हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू मैथ मास्टर ट्यूटरिंग। मैं संजय कुमार आज बाइलिनियर ट्रांसफॉर्मेशन पार्ट 3 कंटिन्यू कर रहा हूँ। बाइलिनियर ट्रांसफॉर्मेशन पार्ट 3 बीटेक आईपी यूनिवर्सिटी अप्लाइड मैथ 2 सेमेस्टर 2 का पार्ट 3। मैं कुछ क्वेश्चन करूँगा। बाइलिनियर ट्रांसफॉर्मेशन का और भी क्वेश्चन मैं कर चुका हूँ, लेकिन ये दूसरा क्वेश्चन है। फाइंड द बाइलिनियर ट्रांसफॉर्मेशन विच मैप्स 1 आयोटा -1 2, यानी ये है हम लोग का जेड प्लेन में, 2 आयोटा 0 -1 ये है डब्ल्यू प्लेन में रेस्पेक्टिवली। ऑल्सो फाइंड द इनवेरिएंट, इसमें और क्वेश्चन ऐड किया हुआ, ऑल्सो फाइंड द इनवेरिएंट पॉइंट्स ऑफ दिस ट्रांसफॉर्मेशन। इस ट्रांसफॉर्मेशन का जो इनवेरिएंट पॉइंट होगा उसको भी फाइंड आउट करना है हम लोगों का, यानी पॉइंट फाइंड आउट करना है आपका। ओके स्टूडेंट्स, तो इसमें एज यूजल जैसे पहले कर रहे थे उसी तरह से करेंगे। सपोज Z1 = 1, 1 को Z1 लिए, आयोटा को Z2 लिए और -1 को Z3 लिए। उसके बाद ये Z3 -1 है। W1 को लिए आयोटा, W2 को लिए 0 और W3 को लिए माइनस आयोटा। और बाय लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन हम लोग क्या जानते हैं, W - W1 अपॉन W - W3 इंटू W2 - W3 अपॉन W2 - W1 इक्वल टू Z - Z1 अपॉन Z - Z3, Z2 - Z3 एंड Z2 - Z1। ये हम लोग बाय लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन। अब इसमें Z1 Z2 Z3 W1 W2 W3 ये सब का वैल्यू हम लोग पुट कर देंगे। तो पुट कर देंगे तो देखिए क्या हुआ, W - W1, W1 का वैल्यू देखिए है आयोटा, माइनस आयोटा लिखेंगे अपॉन यहाँ पर W - W3, W3 का वैल्यू माइनस आयोटा है तो W प्लस आयोटा हो जाएगा, इंटू W2 का वैल्यू 0 है, 0 माइनस क्या हो जाएगा W3 यानी प्लस आयोटा हो जाएगा, अपॉन W2 - W1 और W2 का वैल्यू 0 है, 0 और W1 का वैल्यू आयोटा है, ये हो गया। और यहाँ पर Z की जो बात करेंगे तो Z - Z1, Z - Z1 का मतलब Z1 का वैल्यू देखिए 1 है तो -1 आएगा। और Z - Z3, Z3 का वैल्यू देखिए -1 है तो Z +1 आ जाएगा। इधर Z2 का वैल्यू देखिए आयोटा तो ये आयोटा आ जाएगा। और Z3 का वैल्यू -1 है तो प्लस आयोटा आ जाएगा, +1 आ जाएगा। Z3 का वैल्यू 1 तो Z3 का वैल्यू 1 है, -1 है तो ये आयोटा +1 हो जाएगा। यहाँ पर Z2 का वैल्यू देखिए आयोटा है और Z1 का वैल्यू है 1 तो -1 हो जाएगा। इस तरीके से हम लोग वैल्यू पुट किए। अब इसको हम लोग सिंप्लीफाई करते हैं। सिंप्लीफाई करेंगे तो देखिए यहाँ पर 0 प्लस आयोटा और 0 माइनस आयोटा तो ये -1 हो जाएगा। तो यहाँ पर लिखे इस तरीके से W - आयोटा अपॉन W प्लस आयोटा इंटू -1 इक्वल टू Z - 1 अपॉन Z + 1 इंटू 1 प्लस आयोटा अपॉन 1 माइनस आयोटा लिखते हैं, 1 माइनस आयोटा लिखते हैं और यहाँ पर -1 बाहर ले लेते हैं। तो ये -1 और ये -1 कैंसिल हो जाएगा। तो क्या बच जाएगा आपका W - आयोटा अपॉन W प्लस आयोटा इक्वल टू Z - 1 अपॉन Z + 1। और इसको हम लोग रेशनलाइज कर देते हैं, इसको जिसको कंजुगेटिंग कहते हैं कर देते हैं। तो क्या हो जाएगा 1 प्लस आयोटा होल स्क्वायर और डिनोमिनेटर में 1 + 1 2 हो जाएगा। और इसको जब सिंप्लीफाई करेंगे तो क्या होगा देखिए Z - 1 अपॉन Z + 1 इंटू 1 - 1 मैंने 1 प्लस आयोटा स्क्वायर इक्वल टू -1 होता है तो 1 - 1 प्लस 2 आयोटा डिवाइडेड बाई 2। तो ये कैंसिल हो गया, ये कैंसिल हो गया। नेक्स्ट स्टेप में क्या हो गया इसका 2 कैंसिल हो जाएगा, Z - 1 अपॉन Z + 1 आयोटा। ओके स्टूडेंट्स, उसके बाद इसको क्या लिखेंगे W - आयोटा अपॉन W प्लस आयोटा इक्वल टू आयोटा Z - 1 और Z + 1। इसको हम लोग जब इस तरीके से लिखेंगे ऐसे
डब्लू माइनस आयोटा अपॉन डब्लू प्लस आयोटा, इसको लिख सकते हैं आयोटा जेड माइनस आयोटा डिवाइडेड बाई जेड प्लस 1। और इस ये जो आया आपका डब्लू माइनस आयोटा डब्लू प्लस आयोटा आयोटा जेड माइनस आयोटा अपॉन जेड प्लस 1, इसमें अब कंपोनेंडो डिपेंडेंडो लगा देंगे। तो यहाँ पर लिखेंगे बाय कंपोनेंडो एंड डिपेंडेंडो, बाय कंपोनेंडो एंड डिवाइडेंडो। कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो क्या ले, कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो के बारे में हम लोग बताए थे इस तरीके से, अगर ए अपॉन बी रेशियो दिया हुआ है, सी अपॉन डी रेशियो दिया हुआ है, तो ए प्लस बी होता है अपॉन ए माइनस बी होता है, इक्वल टू सेम प्रोसेस सी प्लस डी होगा डिवाइडेड बाई सी माइनस डी होगा। इसको हम लोग कहते हैं कंपोनेंडो एंड डिवाइडेंडो। यही चीज़ हम लोग इसमें यूज करने के लिए जा रहे हैं। तो क्या हो जाएगा, डब्लू माइनस आयोटा अपॉन डब्लू माइनस, यहाँ पर डब्लू माइनस आयोटा प्लस डब्लू प्लस आयोटा, यहाँ पर ए प्लस बी का यूज किए, ए प्लस बी का, और यहाँ पर ए माइनस बी, यानी डब्लू माइनस आयोटा माइनस डब्लू माइनस आयोटा इक्वल टू, यहाँ पर क्या लिखेंगे आई जेड न आयोटा जेड माइनस आयोटा प्लस जेड प्लस 1 अपॉन आयोटा जेड माइनस आयोटा माइनस जेड माइनस 1। ये बाई कंपोनेंडो एंड डिपेंडेंडोस लिखे। अब यहाँ पर देखो आयोटा आयोटा ये कैंसिल हो गया, यहाँ पर डब्लू डब्लू भी कैंसिल हो गया, तो क्या बच गया है लेफ्ट साइड में, क्या बच गया आपका, देखिए डब्लू अपॉन 2w, डब्लू प्लस डब्लू 2w अपॉन माइनस 2 आयोटा इक्वल टू आयोटा जेड आयोटा जेड। यहाँ पर ऐसे भी कर सकते हैं हम लोग, यहाँ पर देखिए आयोटा जेड और जेड यहाँ पर कॉमन ले सकते हैं हम लोग। अगर जेड में कॉमन लेते हैं तो हो जाएगा 1 प्लस, यहाँ पर जेड आयोटा जेड और जेड में जेड कॉमन लिए 1 प्लस आयोटा हो गया, और प्लस क्या लिखेंगे 1 माइनस आयोटा डिवाइडेड बाई, यहाँ पर देखिए यहाँ पर भी हम लोग कॉमन ले रहे हैं जेड, यहाँ पर भी जेड कॉमन ले रहे हैं, तो क्या हो जाएगा आयोटा माइनस 1 माइनस 1 प्लस आयोटा, इस तरीके से हो रहा है। अब हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर देखिए 2 और 2 कैंसिल हो रहा है, तो बच गया आपका डब्लू अपॉन आयोटा, और इस माइनस को इसके साथ मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो क्या हो जाएगा यहाँ पर जेड 1 प्लस आयोटा प्लस 1 माइनस आयोटा डिवाइडेड बाई, अगर हम लोग इस माइनस को इससे मल्टीप्लाई कर देते हैं, दोनों तरफ माइनस से मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो क्या हो जाएगा ये जेड 1 माइनस आयोटा, ये हो जाएगा 1 और ये माइनस आयोटा, और ये प्लस हो जाएगा प्लस 1 प्लस आयोटा। ओके स्टूडेंट्स, शायद इतना समझ में आया होगा। अब हम लोग इसको दूसरे पेज में करते हैं। अब हम लोग ये आ गया हम लोग का, अब इसको दूसरे पेज में हम लोग सिंप्लीफाई करते हैं। इसे लिख लेते हैं डब्लू अपॉन आयोटा इक्वल टू जेड 1 प्लस आयोटा, डब्लू अपॉन आयोटा जेड 1 प्लस आयोटा प्लस 1 माइनस आयोटा, यही था, अपॉन जेड 1 माइनस आयोटा प्लस 1 प्लस आयोटा। एक बार देख लेते हैं, जेड 1 प्लस आयोटा 1 माइनस आयोटा जेड 1 माइनस आयोटा जेड 1 प्लस आयोटा हो गया। अब इसमें करेंगे कैसे कैलकुलेशन, हम लोग सिंप्लीफाई कैसे करेंगे, यहाँ पर आयोटा प्लस 1 प्लस आयोटा कॉमन लेंगे और डिनोमिनेटर में 1 माइनस आयोटा कॉमन लेंगे, तो क्या हो जाएगा आपका डब्लू अपॉन आयोटा इक्वल टू 1 प्लस आयोटा, इसमें कॉमन लिए नॉमरेटर में, तो क्या बच जाएगा इधर जेड प्लस 1 माइनस आयोटा अपॉन 1 प्लस आयोटा, ये आया। डिनोमिनेटर में क्या बचेगा आपका 1 माइनस आयोटा कॉमन लेंगे तो 1 माइनस आयोटा अगर कॉमन लेंगे तो बचेगा जेड, यहाँ पर बचेगा प्लस 1 प्लस आयोटा डिवाइडेड बाई 1 माइनस आयोटा। इसीलिए कॉमन लिए हम लोग, इसीलिए कॉमन लिए हैं कि 1 प्लस आयोटा और 1 माइनस आयोटा
को सिंप्लीफाई कर लेंगे, और सिंप्लीफाई इस तरीके से करेंगे जो कंजुगेटिंग करते हैं उससे करेंगे, तो क्या हो जाएगा W अपॉन आयोटा इक्वल टू 1 प्लस आयोटा स्क्वायर, 1 प्लस आयोटा स्क्वायर अपॉन 2, और ये क्या हो जाएगा आपका Z प्लस 1 माइनस आयोटा स्क्वायर, 1 माइनस आयोटा स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2, और इधर कर लेंगे तो क्या हो जाएगा आपका Z प्लस 1 प्लस आयोटा स्क्वायर, 1 प्लस आयोटा स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2, इस तरीके से होगा। अब 1 प्लस आयोटा स्क्वायर का वैल्यू क्या होता है, 1 प्लस आयोटा स्क्वायर देखिए यहाँ से लिख लेते हैं, 1 प्लस आयोटा स्क्वायर का वैल्यू 1 माइनस 1 प्लस 2 आयोटा, ये होगा। तो यहाँ 1 1 कैंसिल होगा, यानी ट्वाइस आयोटा होगा, और 1 माइनस आयोटा स्क्वायर का वैल्यू कितना होगा, -2 आयोटा, सिमिलर फॉर्म से। तब हम लोग इससे क्या लिखेंगे, यहाँ पर लिख देते हैं W अपॉन आयोटा इक्वल टू, W अपॉन आयोटा इक्वल टू 2 आयोटा डिवाइडेड बाई 2, और यहाँ पर लिखेंगे Z माइनस 2 आयोटा डिवाइडेड बाई 2, और Z प्लस 2 आयोटा डिवाइडेड बाई 2। देखिए ये 2 कैंसिल हो गया, ये 2 कैंसिल हो गया, सारा 2 कैंसिल हो गया, तो देयरफॉर क्या हो जाएगा W अपॉन आयोटा इक्वल टू आयोटा Z माइनस आयोटा, और ये हो जाएगा Z प्लस आयोटा। ये हम लोगों का टर्म W माइनस आयोटा। अगर इसको मल्टीप्लाई कर देंगे यहाँ पर, देयरफॉर क्या लिखेंगे, देयरफॉर W इक्वल टू, ये आयोटा आयोटा मल्टीप्लाई हुआ तो आयोटा स्क्वायर हो जाएगा, तो माइनस क्या हो जाएगा Z माइनस आयोटा अपॉन Z प्लस आयोटा, और इसको क्या लिख सकते हैं आयोटा माइनस Z अपॉन Z प्लस आयोटा। देयरफॉर W इक्वल टू क्या हो गया, W इक्वल टू हो जाएगा आयोटा माइनस Z अपॉन Z प्लस आयोटा, आयोटा माइनस Z प्लस आयोटा, इसको हम लोग 2 मान लेते हैं। यही हम लोगों का रिक्वायर्ड, विच इज द रिक्वायर्ड ट्रांसफॉर्मेशन। यही हम लोगों का रिक्वायर्ड ट्रांसफॉर्मेशन होगा। अब हम लोग इनवेरिएंट की बात करते हैं। अब इनवेरिएंट कैसे फाइंड आउट करते हैं, तो अब लिखेंगे फ्रॉम इक्वेशन टू इनवेरिएंट पॉइंट्स फाइंड आउट करें फ्रॉम इक्वेशन 2। हम लोग को सिंप्लीफाई कर लेते हैं, W Z प्लस आयोटा इक्वल टू आयोटा माइनस Z, W Z प्लस आयोटा इक्वल टू आयोटा माइनस Z। यहाँ पर इस तरीके से होगा फॉर इनवेरिएंट पॉइंट्स, फॉर इनवेरिएंट पॉइंट्स टेक, इनवेरिएंट पॉइंट के लिए टेक W इक्वल टू Z, इनवेरिएंट पॉइंट के लिए W इक्वल टू Z लेंगे इन इक्वेशन, इन द एबव इक्वेशन। तो क्या हो जाएगा Z, देखिए क्या हो जाएगा Z, W के इस W के जगह पर हम लोग Z लिए हैं, Z प्लस आयोटा इक्वल टू आयोटा माइनस Z। इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो क्या होगा, देखिए Z स्क्वायर, और ये Z लेफ्ट साइड आ जाएगा, Z स्क्वायर प्लस Z आयोटा, Z स्क्वायर प्लस Z आयोटा माइनस ये Z लेफ्ट साइड आएगा, Z माइनस आयोटा इक्वल टू 0। और अगर Z कॉमन लेंगे तो क्या आ जाएगा, देखिए Z स्क्वायर तो हुआ, और यहाँ पर Z कॉमन लेंगे 1 प्लस आयोटा Z माइनस आयोटा इक्वल टू 0। ये हम लोगों का क्वाड्रेटिक इक्वेशन हुआ। अब क्वाड्रेटिक इक्वेशन को हम लोग क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सोल्व करेंगे। क्वाड्रेटिक इक्वेशन के फार्मूला से, ये वाला फार्मूला से, -b प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइडेड बाई 2a, इस फार्मूला से हम लोग करेंगे। तो इसमें देखिए क्या हो जाएगा, Z का वैल्यू हो जाएगा -1 प्लस आयोटा प्लस माइनस अंडर रूट 1 प्लस आयोटा का स्क्वायर
1 प्लस आयोटा का स्क्वायर प्लस 4 आयोटा अपॉन 2, इस तरीके से। इसको जब आप सिंप्लीफाई करेंगे तो क्या होगा, -1 प्लस आयोटा, और ये प्लस माइनस 1 प्लस आयोटा प्लस माइनस अंडर रूट 1 प्लस 1 माइनस 1 प्लस 2 आयोटा प्लस 4 आयोटा डिवाइडेड बाई क्या हो जाएगा आपका 2। तो इसका क्या हो गया जेड का वैल्यू देखिए, देयरफॉर जेड इक्वल टू हो गया -1 प्लस आयोटा प्लस माइनस रूट 6, 1 1 कैंसिल हो गया तो 2 आयोटा प्लस 4 आयोटा 6 आयोटा डिवाइडेड बाई 2। ये 6 जो आयोटा हुआ रूट अंडर 6 आयोटा। अब रूट अंडर 6 आयोटा का वैल्यू यानी हम लोग स्क्वायर रूट ऑफ 6 आयोटा फाइंड आउट करेंगे, और स्क्वायर रूट ऑफ 6 आयोटा कैसे फाइंड आउट करेंगे देखते हैं हम लोग, ठीक है। अब हम लोग करेंगे रूट अंडर 6 आयोटा का वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। तो रूट अपॉन देखिए टू फाइंड रूट अंडर 6 आयोटा। इसका रूल ये होता है कि लेट हम लोग कर लेते हैं, लेट रूट अंडर 6 आयोटा इक्वल टू ए प्लस आयोटा बी, और इसको स्क्वायरिंग बोथ साइड्स करते हैं। स्क्वायरिंग बोथ साइड्स करेंगे तो क्या लिखेंगे हम लोग, 6 आयोटा इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर प्लस आयोटा 2ab, स्क्वायरिंग बोथ साइड्स, स्क्वायरिंग बोथ साइड्स। हम लोग को ए और बी का वैल्यू फाइंड आउट करना है। स्क्वायरिंग करने का यही व्यू है कि ए और बी का वैल्यू फाइंड आउट करना है। कैसे, इक्वेटिंग रियल एंड इमेजिनरी पार्ट, इक्वेटिंग रियल एंड इमेजिनरी पार्ट। रियल और इमेजिनरी पार्ट को इक्वेट करेंगे तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल टू 0 होगा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल टू 0 होगा, 0 होगा। इक्वेशन 2 तक तो इधर सपोज किए थे हम लोग, इधर हम लोग इक्वेशन 2 सपोज किए थे, इसको इक्वेशन 3 लेते हैं, और इधर लेते हैं 2ab इक्वल टू हो जाएगा 6, इसको इक्वेशन 4 लेते हैं, इसको इक्वेशन 2ab इक्वल टू 6 इक्वेशन 4 लेते हैं। अब हम लोग आइडेंटिटी से जानते हैं, नाउ वी हैव, हम लोग क्या आइडेंटिटी जानते हैं, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का होल स्क्वायर इक्वल टू होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का होल स्क्वायर प्लस 4a स्क्वायर बी स्क्वायर। ये आइडेंटिटी है, ये आइडेंटिटी हम लोग यूज किए, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का होल स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का होल स्क्वायर प्लस 4a स्क्वायर बी स्क्वायर। क्योंकि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का वैल्यू हम लोग 0 जानते हैं, और 2ab इक्वल टू 6 दिया हुआ है, 2ab इक्वल टू 6 दिया हुआ है, तो इसका वैल्यू क्या हो जाएगा आपका, देखिए ए स्क्वायर प्लस माइनस बी स्क्वायर का वैल्यू ये तो 0 हो जाएगा, और प्लस क्या हो जाएगा 2ab का होल स्क्वायर यानी 36 हो जाएगा। तो देयरफॉर क्या हो गया आपका, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का वैल्यू हम लोग को फाइंड आउट हो जाएगा स्क्वायर रूट 36 यानी प्लस माइनस 6, इसका मतलब हो जाएगा प्लस माइनस 6, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का वैल्यू प्लस माइनस 6। अब इसका इक्वेशन ले लेते हैं 5। अब देखिए फ्रॉम इक्वेशन 3 एंड 5 से क्या हो जाएगा, फ्रॉम 3 एंड 5 से क्या हो जाएगा, देखिए 2a स्क्वायर ऐड कर दिए, 2a स्क्वायर इजकल टू 6, देयरफॉर a स्क्वायर इजकल टू 3, दैट इज a इक्वल टू प्लस माइनस अंडर रूट 3, a इजकल टू प्लस माइनस अंडर रूट 3। जब a इजकल टू प्लस माइनस अंडर रूट 3 है तो फ्रॉम इक्वेशन 4 क्या हो जाएगा, फ्रॉम इक्वेशन 4 नाउ फ्रॉम इक्वेशन 4 b का वैल्यू भी यहाँ पर a का वैल्यू प्लस माइनस अंडर रूट 3 रखेंगे तो b का वैल्यू क्या हो जाएगा, ये भी हो जाएगा प्लस माइनस अंडर रूट 3 हो जाएगा। यानी a इक्वल टू क्या रूट्स आ गया हम लोगों का, क्या आ गया आपका, देयरफॉर रूट अंडर 6 आयोटा इक्वल टू हो जाएगा a के जगह पर रखेंगे प्लस 3 रूट 3, और यहाँ पर b के जगह पर लिखेंगे प्लस रूट 3, तो आयोटा रूट 3 हो गया।
पहला। दूसरा -√3 रखेंगे तो -√3 होगा और माइनस आयोटा √3, यानी इसको अगर कंबाइंड फॉर्म में करेंगे तो प्लस माइनस, या रहने देते हैं इसी को, यही हम लोग रहने देते हैं। तो क्या आ जाएगा आपका रूट्स। अब हम लोग √6 का वैल्यू हम लोग इसमें डाल रहे हैं। √6 का वैल्यू देखिए इसमें जेड वाला में डाल रहे हैं, तो -1 प्लस आयोटा प्लस माइनस √6 आयोटा अपॉन 2 इसमें हम लोग को डालने जा रहे हैं। तो क्या हो जाएगा देखिए, देयरफॉर क्या हो गया, देयरफॉर जेड इक्वल टू -1 प्लस आयोटा प्लस माइनस, ये पूरा वैल्यू डालेंगे हम लोग, √3 प्लस आयोटा √3 प्लस आयोटा प्लस √3 डिवाइडेड बाई 2। एक बार प्लस डालेंगे, एक बार माइनस डालेंगे, तो ये तो प्लस माइनस ही रह जाएगा। तो इसमें देयरफॉर Z1 इक्वल टू क्या लिखेंगे, Z1 इक्वल टू क्या लिखेंगे, -1 प्लस आयोटा प्लस माइनस हम एक बार हम लोग पॉजिटिव ले रहे हैं, एक बार नेगेटिव ले रहे हैं, तो देखिए √3 कॉमन आ रहा है, तो हो गया 1 प्लस, यहाँ पर 1 प्लस आयोटा हो गया डिवाइडेड बाई 2 हो गया। तो हम लोगों का क्या हो गया देखिए, 1 प्लस आयोटा तो कॉमन आ रहा है, तो यहाँ पर Z1 इक्वल टू नहीं, जेड अभी जेड ही लिखते हैं, यहाँ पर Z इक्वल टू लिखते हैं। अब हम लोग इसको और सिंप्लीफाई करेंगे तो क्या हो जाएगा देखिए, 1 प्लस आयोटा कॉमन, अब इसमें अब लिखेंगे हम लोग Z1 इक्वल टू -1 प्लस आयोटा प्लस √3 1 प्लस आयोटा डिवाइडेड बाई 2, ये हो गया Z1। और Z2 इक्वल टू -1 प्लस आयोटा माइनस √3 1 प्लस आयोटा बाई 2। अब हम लोग इसको और सिंप्लीफाइड फॉर्म में क्या लिखेंगे, Z1 इक्वल टू क्या लिखेंगे, 1 प्लस आयोटा कॉमन आ गया, 1 प्लस आयोटा कॉमन आ गया, तो बच गया √3 -1 अपॉन 2 1 प्लस आयोटा देखिए 1 प्लस आयोटा कॉमन लिए तो √3 -1 आ गया। और Z2 क्या आ जाएगा, 1 प्लस आयोटा इसमें भी कॉमन लेंगे तो माइनस √3 प्लस 1 डिवाइडेड बाई 2 1 प्लस आयोटा। इस तरीके से आपका बच गया, एक वैल्यू आ गया √3 -1 अपॉन 2 1 प्लस आयोटा, दूसरा वैल्यू आ गया -√3 प्लस 1 डिवाइडेड बाई 2। हियर Z1 and Z2 are two invariant points of the transformation। अब हम लोग इनवेरिएंट जब फाइंड आउट करते हैं तो क्या करेंगे देखिए, शुरू से हम थोड़ा सा रिवाइज करा देते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल अगर ये गिवन है तो हम लोग बाइलिनियर ट्रांसफॉर्मेशन फाइंड आउट करेंगे इस फॉर्मूला को यूज करके। और जब बाइलिनियर ट्रांसफॉर्मेशन हम लोग को फाइंड आउट हो जाए तो फिर क्या करेंगे हम लोग देखिए, और इनवेरिएंट पॉइंट्स के लिए हम लोग क्या लेंगे, W को Z सपोज कर लेंगे, और W के Z सपोज करने के बाद क्वाड्रेटिक इक्वेशन आएगा या जो भी इक्वेशन आएगा हम लोगों का Z का जो वैल्यू आएगा वही हम लोगों का इनवेरिएंट पॉइंट होगा। ओके स्टूडेंट्स, एक क्वेश्चन हम लोग और लेते हैं। एक हम और क्वेश्चन लेते हैं। फाइंड द इमेज ऑफ मॉडुलस Z इक्वल टू 1, ये सर्किल है आपका, अंडर द ट्रांसफॉर्मेशन W इक्वल टू आयोटा माइनस Z अपॉन आयोटा प्लस Z इंटू द W प्लेन। W प्लेन में हम लोग को फाइंड आउट करना है। ये हम लोगों का पहला Z प्लेन में गिवन है, तो W प्लेन में फाइंड आउट। तो गिवन क्या है आपका, W इक्वल टू आयोटा माइनस Z अपॉन आयोटा प्लस Z। इससे हम लोग को Z का वैल्यू पहले फाइंड आउट करना है। तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से क्या हो जाएगा, आयोटा W प्लस WZ इक्वल टू आयोटा माइनस Z। माइनस Z को हम लोग लेफ्ट साइड ले आ रहे हैं, तो क्या हो जाएगा
माइनस जेड को लेफ्ट साइड ला रहे हैं, तो आयोटा डब्लू प्लस डब्लू जेड प्लस जेड इक्वल टू आयोटा। यहाँ पर से हम लोग यहाँ पर से हम लोग जेड कॉमन ले रहे हैं, तो क्या हो जाएगा, ये आई डब्लू को राइट साइड ले जा रहे हैं, तो जेड अगर कॉमन आएगा तो डब्लू प्लस वन इक्वल टू आयोटा डब्लू माइनस आयोटा। यहाँ पर देखिए यहाँ पर आयोटा डब्लू हम लोग राइट साइड ले रहे हैं, तो हम लोग आयोटा अगर जो कॉमन ले रहे हैं तो वन माइनस डब्लू होगा। देयरफॉर क्या लिख सकते हैं, जेड इजकल टू आयोटा वन माइनस डब्लू अपॉन वन प्लस डब्लू। इस तरीके से आपका जेड का वैल्यू हो गया। लेकिन गिवन क्या है, बट मॉडुलस जेड इक्वल टू 1। अब जेड का वैल्यू हम लोग यहाँ से रख देंगे, तो क्या हो जाएगा आपका मॉडुलस आयोटा वन माइनस डब्लू अपॉन वन प्लस डब्लू मॉडुलस इक्वल टू 1। अब इसको लिख सकते हैं इस तरीके से, लिख सकते हैं इसको मॉडुलस आयोटा, और मॉडुलस आयोटा का वैल्यू होता है 1, मॉडुलस 1 माइनस डब्लू इक्वल टू मॉडुलस 1 प्लस डब्लू, और मॉडुलस आयोटा का जो वैल्यू होता है ये 1 होता है। तो इसमें क्या लिख सकते हैं, मॉडुलस 1 माइनस यू प्लस माइनस आयोटा भी, ये हम डब्लू का वैल्यू दिए, और यहाँ पर डब्लू का वैल्यू देंगे तो 1 प्लस यू प्लस आयोटा भी होगा। इसका जब मॉडुलस फाइंड आउट करेंगे तो होगा अंडर रूट 1 माइनस यू का होल स्क्वायर प्लस भी स्क्वायर, इसका मॉडुलस हुआ, और इसका मॉडुलस हुआ अंडर रूट 1 प्लस यू का होल स्क्वायर प्लस भी स्क्वायर। और दोनों तरफ जब स्क्वायरिंग करेंगे तो क्या हो जाएगा, इसको खोल देते हैं ए माइनस बी का होल स्क्वायर में, तो 1 प्लस यू स्क्वायर होगा प्लस माइनस 2u होगा प्लस भी स्क्वायर होगा इक्वल टू 1 प्लस यू स्क्वायर प्लस 2u प्लस भी स्क्वायर। देखिए ये भी स्क्वायर से कैंसिल हो गया, 1 से कैंसिल हो गया, यू स्क्वायर से कैंसिल हो गया, तो क्या बच गया हम लोगों का 4u इक्वल टू 0, 4u इक्वल टू 0। देयरफॉर क्या लिखेंगे, u इक्वल टू 0, यही इक्वल टू 0 हो गया, तब u इक्वल टू 0 हो गया, ये डब्लू प्लेन में हुआ, ये डब्लू प्लेन का इक्वेशन है, उन्हें u इक्वल टू 0 का मतलब v एक्सिस। अब हम लोग लिखेंगे 10 इमेज ऑफ मॉडुलस जेड इक्वल टू 1, यानी सर्किल का इमेज इक्वल टू 1 इन जेड प्लेन gives u इक्वल टू 0 in W plane, that is V axis in W plane। V एक्सिस हुआ ये आपका, W प्लेन में क्या हो गया, V एक्सिस हो गया। इस तरीका ये क्वेश्चन फाइंड आउट करना था। फाइंड द इमेज क्या हो जाएगा, u इक्वल टू 0, u इक्वल टू 0 क्या होता है, V एक्सिस होता है। ओके स्टूडेंट्स, नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग अगले क्लास में लेंगे। अगर आप लोगों को समझ में आ रहा है और फ़ायदेमंद है, लाइक ज़रूर करें, शेयर करना ना भूलें, और सब्सक्राइब किए अगर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करिए, क्योंकि आगे और भी क्वेश्चन हम बताने वाले हैं। थैंक्स।